18 विभाज्यता नियम क्या कहता है? दी हुई संख्या 3 और 9 दोनों से विभाजित हो, 2 और 9, 9 दूनी 18। दी हुई संख्या यदि 2 और 9 दोनों से विभाजित हो रहा तो संख्या 9 से विभाजित, वो संख्या 18 से विभाजित हो गया। जो संख्या में दिया हुआ है वो संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए। यदि हो रहा तो संख्या 18 से विभाजित होगा। 15 की विभाज्यता नियम क्या कहता है? दी हुई संख्या यदि 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही तो संख्या में 15 से विभाजित होगा। क्या समझे? कोई भी संख्या आपको दिया हुआ वो संख्या में हमें चेक करना 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि संख्या में 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है तो संख्या में 15 से विभाजित होगा। 12 की विभाज्यता नियम, किसी संख्या, जो संख्या हमें गिवन है, 12 की विभाज्यता नियम चेक करने के लिए जो भी संख्या हमको दिया हुआ है उस संख्या को हम चेक करते 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि संख्या में 3 और 4 दोनों से भाग लग रहा तो उस संख्या में 12 से भाग लगेगा। हमको डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं है। यानी जो गिवन नंबर हो वो तो पहले सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरे बार हमको 3 से विभाजित होना चाहिए। सम संख्या में ऐसा नहीं कि सब संख्या, ठीक है। कुछ सम संख्या ऐसा है जो कि 4 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि आप ले लो 6 ले लो, 6 में 4 से नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है? 12 का क्या कह रहा है? दी हुई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही तो संख्या 12 से विभाजित होगी। 8 का विभाज्यता नियम, दी हुई संख्या लास्ट के 3 अंक, जैसे कि हम 4 में 2 अंक चेक करते थे, 8 में 3 अंक चेक करेंगे। दी हुई संख्या के लास्ट यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अंक पे 3 को 0 है तो 8 में भाग से लगेगा। यदि 3 0 नहीं है तो 3 अंक पे जो भी अंक बना हुआ है लास्ट के, वो तीनों अंक को कुछ नहीं करना, तीनों अंक को पकड़ लेना, उस तीनों अंक को दूसरी जगह लिख करके उसमें चेक करते हैं 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने मने मन चेक कर लो, कुछ भी कर लो, लिख के चेक करो। यानी उनमें भाग लग रहा तो 8 से भाग लगेगा संख्या में, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। समझ गए? कोई भी संख्या ले लो, उसमें लास्ट के 3 अंक, कौन कौन लास्ट के 3 अंक? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक को पकड़ना। यदि पकड़ लिए उसमें भाग लग रहा तो सही है, ना तो कोई बात नहीं। भाग लग रहा तो 8 से पूरी संख्या में भाग लग जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हटा देंगे, छोड़ देंगे, नहीं लगेगा। 9 की विभाज्यता नियम, 9 की विभाज्यता नियम 3 का आप जानते हैं क्या होता है? दी हुई संख्या का अंकों के योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होगा। उसी प्रकार के 3 घटा करके वहाँ 9 लिख दीजिए। दी हुई संख्या में यदि 9 से भाग लगेगा, क्या कब भाग लगेगा? दी हुई संख्या के अंकों के योगफल में यदि 9 से भाग लगे तो संख्या में 9 से विभाजित होगा, 9 से भाग लगेगा। इसका कहने का मतलब ये दी हुई संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो तो वे सभी संख्या 9 से विभाजित होगा, ठीक है। चलिए, 3 और 9 सेम जैसा है। 10 का विभाज्यता नियम आप तो जानबे करते, किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0 हो तो संख्या में 10 से भाग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। 6 का विभाज्यता नियम क्या बताता है? दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो सभी संख्या 6 से विभाजित होगा। दी हुई संख्या को हमें चेक करना आता है, संख्या सम संख्या हो विषम संख्या, ओड या इवन है, ठीक है। संख्या सम है तो अगला हमें चेक करना, विषम है तो हमें चेक भी नहीं करना, ठीक है। यानी 2 और 3 से विभाजित हो, संख्या 2 क्या है? सम संख्या है, यानी उसमें 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सम संख्या होने के नाते उसको क्या होता है? 2 से विभाजित। यानी संख्या को चेक कर लिए, एक सम संख्या है, सम संख्या तो तीसरा चेक करेंगे, क्योंकि तीसरा चेक करने के लिए हमको सबको अंक को जोड़ना पड़ता है और फिर उसको हमको डिवाइड करके चेक करना होता है 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। पहले 3 से चेक नहीं करना 6 की विभाज्यता नियम में। 6 की विभाज्यता नियम में चेक पहले 2 से करना है, 2 से लग रहा तो तीसरा जाएंगे, तब दोनों तो हो गया तो 6 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन 6 से विभाजित होने के लिए पहले हमें 2 से चेक करना होता है, 2 से हो रहा तो 3 से चेक करेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। समझ गए? 6 की विभाज्यता नियम, दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लग रहा तो संख्या में 6 से भाग लगेगा। 5 की विभाज्यता नियम क्या कहता है? दी हुई संख्या में जो भी चीज़ दी हमें गिवन है वो संख्या के इकाई स्थान के यूनिट प्लेस वाले अंक को हमें चेक करना होता है, 0 या 5 है। यदि ये 0 और 5 हो तो सभी संख्या में क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, ठीक है। 4 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम क्या बताता है? दी हुई संख्या के लास्ट के 2 अंक, दी हुई संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वे सभी संख्या में 4 से विभाजित होगा। ऐसा नहीं है, दी हुई संख्या कभी कभी क्या रहता है? 100 रहता है, 1000 रहता है, 10,000 रहता है, यानी लास्ट में 2 अंक रहता है।
तो उस संख्या में हमें चेक नहीं करना है, जिसके लास्ट में 2 अंक रहेगा तो उसमें भी 4 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, यानी क्या करना है, दी हुई संख्या के लास्ट 2 अंक को चेक करना होता है, या तो 0 हो, नहीं तो वो जो 2 अंक जो बनी हुई है वो दोनों अंक में 4 से भाग लगना चाहिए। यदि लग रहा तो सभी संख्या में क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या, जिस संख्या में 2 से भाग लगे उसे हम सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग लगे उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से भाग ना ही लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 3 का विभाज्यता नियम। 3 का विभाज्यता नियम, यदि संख्या के अंकों का योगफल में 3 से विभाजित हो तो वे सभी संख्या में 3 से विभाजित होगा। क्या समझे? संख्या के अंकों के योगफल में यदि 3 से विभाजित हो तो सभी संख्या में 3 से विभाजित होगा। संख्या पद्धति, यदि आप पढ़ते हैं 9-10 क्लास में तो उसमें रहता है संख्या पद्धति, एक चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है, यानी संख्या से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड यदि कुछ भी चीज़ यदि पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, मुझे संख्या पद्धति में आते हैं। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, माइनस में ले लो, -1, -2, -3 अनंत तक, और 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक। ये एक लाइन ले लो जिस पे कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम लाइन बोलते हैं। ठीक है, उस पर किसी का वैल्यू हो सकता है, चाहे रूट में हो चाहे जिसमें भी हो, तो इस लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति सिस्टम कहते हैं। ठीक है, 2 का विभाज्यता नियम, किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे सभी संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा।